साथियों नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार झारखंड के में फिर से स्वागत करता हूं एक नए अपडेट के साथ, एक नई सूचना के साथ। यहां जो एक नोटिस निकल के आया है जेएसएससी द्वारा, उसको हम यहां पे क्लियर करेंगे क्या किस क्षेत्र से ये नोटिस निकल के आया है और एग्ज़ाम सेंटर से संबंधित यहाँ पे आपको ये सूचना देखने को मिला गया है। एग्ज़ाम सेंटर से संबंधित तो हम डिटेल बताएंगे कि ये सूचना किन अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक होगा और भी क्या जो भी फॉर्म फिल हुआ है एक्साइज कांस्टेबल या उत्पाद सीजीएल या जो भी म्युनिसिपल का फॉर्म फिल हुआ है, क्या उन सभी के लिए ऐसे सूचना या कोरिजेंडम पास किया जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे एग्ज़ाम रिलेटेड, क्या एग्ज़ाम की संभावना कब तक होने की है, इससे संबंधित बात करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं ये जो आज के डेट में 24/7/2023 के डेट में जो निकल के आए हैं नोटिस, ये विज्ञापन संख्या 2023 का 2 और 3वां नंबर जो विज्ञापन है 2023 का, वो विज्ञापन से संबंधित यहाँ पे सूचना निकल के आया है और जेएसएससी द्वारा ये तीसरा नंबर की सूचना है। तो बात करें कि ये किससे संबंधित सूचनाएं हैं, तो स्नातकोत्तर जो प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का जो फॉर्म निकाला गया था, मतलब जो छात्र पीजीटी के अभ्यर्थी हैं, पीजीटी के लिए अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना होने वाली है। आप स्किप नहीं करेंगे, इसको ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि कहा गया है, स्नातकोत्तर प्रशिक्षक शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन दिनांक 18/8/2023 से लेकर 10/9/2023 तक राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्रों में संभावित है। मतलब कि जैसा कि पहले ही अनाउंस कर दिया गया है कि पीजीटी का एग्ज़ाम जो होगा 18/8/2023 से लेकर के 10/9/2023 के बीच विभिन्न जिलों, जो झारखंड के विभिन्न ज़िले हैं, उसमें ये परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। रह गई बात अब एग्ज़ाम रिलेटेड, एग्ज़ाम डेट तो ये अनाउंस कर दिया गया है। इससे संबंधित जो अभ्यर्थी, जो लोग विकलांग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं या फिर वो जो विकलांग होंगे, वो किसी भी स्थिति में हो, जैसे मतलब जो ऐसे अभ्यर्थी जो 40% विकलांगता का सर्टिफिकेट धारक हैं, 40% विकलांगता का सर्टिफिकेट जो धारक हैं, उन लोगों के लिए वो कैसे-कैसे में, जो अंधापन हो, ठीक है, कम दृष्टि जिनका हो या चलने में निःशक्तता हो, ठीक है, दोनों पाँव से, दोनों हाथ से, सेरेब्रम पॉल्सी की कोटि के अभ्यर्थी जो हो, ठीक है, इस तरह से काफ़ी जो विकलांगता श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, वैसे अभ्यर्थी जो लोग अपने ही माध्यम से, अपने ही थ्रू एग्ज़ाम को नहीं लिख पाते हैं, उसे देखने में प्रॉब्लम हो या उसे हाथ की किसी भी तरह से अपंगता हो या विकलांग चलने फिरने से प्रॉब्लम हो या फिर जो कम सुनता हो, वो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए एग्ज़ाम रिलेटेड, जो एग्ज़ाम में बैठते हैं, उनकी सहयोगी हेतु यहाँ पे आपको जानकारी देने के लिए जेएसएससी कार्यालय में आपको आवेदन देने के लिए कहा गया है, ठीक है। जो कि ये आवेदन आपको 3/8/2023 के तक जो है आपको सबमिट कर देना है कार्यालय में जाके, आयोग के कार्यालय में, मतलब जेएसएससी के कार्यालय में जाकर के आपको ये सूचना दे देनी है कि हमारा नाम ये है, हमारे सहयोगी, इस तरह से उसका जो है आपको डिटेल आवेदन आपको दे देना होगा। क्यों? क्योंकि यदि आप ऐसे आवेदन नहीं देते हैं, जिस आपका मतलब होता है, जो श्रुति लेखा होता है या जो अस्क्राइबर होता है, मतलब कहा जाए तो ये कि जो हेल्प वाले होते हैं, ठीक है, जो हेल्पर लोग होते हैं, जो लेखन का कार्य करते हैं, आपके सहयोगी होते हैं। यदि आप ऐसे आवेदन नहीं देते हैं, तो आपसे इस लाभ से वंचित किया जाएगा, ठीक है? इस लाभ से वंचित किया जाएगा और आपको स्वतः ही आपको एग्ज़ाम को लिखना होगा। काफ़ी जो परेशानी होंगे, वो आपको खुद से ही सामना करना पड़ेगा। इसमें किसी भी तरह से कोई भी अस्क्राइब का व्यवस्था आपसे आपके लिए नहीं करवाया जाएगा, जब तक आप आवेदन जेएसएससी कार्यालय में नहीं देते हैं। तो उम्मीद है कि जो लोग ऐसे अपंगता हैं, जो लोग ऐसे विकलांग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, इन सारे के ध्यान में रखते हुए जो लोग आप अपना ऑन किए हुए होंगे, जो डिसेबिलिटी होता है, उसमें यदि जो लोग डिसेबिलिटी अपीयर किए होंगे, उन लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है और ऐसे लोग 3/8/2023 के पहले तक आप जो है आवेदन सुनिश्चित कर लें जेएसएससी कार्यालय में। आवेदन का तरीका क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ये आपका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल
झारखंड आईक्यू टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए, वैसे अभ्यर्थी जो लोग विकलांगता श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, डिसेबिलिटी हैं, वो अपना नाम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। आवेदन संख्या जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दे देंगे, यहाँ पे आप फोटो पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अभ्यर्थी का आप जो जन्म तिथि है यानी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। निःशक्त का प्रकार जो से किस प्रकार आप कम श्रोता है या दृष्टिबाधित है, इस तरह से संबंधित जो भी प्रकार के आप दृष्टिबाधित हैं वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। अभ्यर्थी के पिता का नाम आप अपने पिता का नाम दे देंगे। अभ्यर्थी का पता आप यहाँ पे एड्रेस जो है आप फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप जो सो किस तरह से भाषा का लेखन जो आपका सहयोगी होने चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, इस तरह से यहाँ पे मेंशन कर देंगे। बाकी सिग्नेचर आपके यहाँ पे सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ पे सिग्नेचर करके और ये फॉर्म को यहाँ पे फ़ोटो पेस्ट करके और ये फॉर्म को आप जेएसएससी कार्यालय में पेस्ट सबमिट कर देंगे, ताकि आप सुनिश्चित कर पाएँ कि आपके सहयोगी वहाँ पे तत्पर रहेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होगी। और बात कर लें जेएसएससी की और सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो यहाँ तक ये उम्मीद जताई जा सकती है कि जो जिस तरह से ये नोटिस जारी किया जा रहा है, जो जेएसएससी सीजीएल या जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल से संबंधित भी जो प्रक्रिया हैं, वो बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ाने की सरकार काम कर रही है। उम्मीद है आपको ये नोटिस समझ में आया होगा। धन्यवाद।